नमस्कार। आज हम एक छोटे से पर बड़े मजेदार अंश को समझने की कोशिश करेंगे। शीर्षक है फुसफुसाहट और उसका रहस्य। सुनने में अजीब सी उत्सुकता होती है ना। हमारा मकसद बस ये है कि इस छोटे से हिस्से को खोल कर देखें, समझें कि लेखक ने कैसे इतने कम शब्दों में एक माहौल, एक किरदार खड़ा कर दिया है। तो स्रोत में जिक्र आता है विस्कस नाम की एक बिल्ली का। वर्णन है कि चांदी जैसी धारियां हैं उसके फर पर, और हाँ, एक आंख पर चोट का निशान भी है। और उसे दिखाया गया है धीमे चलते हुए, सधे हुए कदमों से, पूंछ ऊपर मगर कान एकदम चौकन्ने। ये तस्वीर काफी कुछ कहती है अपने आप में। बिल्कुल, ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि कैसे बस कुछ ही डिटेल से पूरा कैरेक्टर उभर आता है। और विस्कस नाम भी थोड़ा अलग है, ध्यान खींचता है। जिस तरह से उसके दिखने का फिर चलने का वर्णन है, पढ़ने वाले के दिमाग में फौरन एक तस्वीर बन जाती है। लेखक ने यहाँ शब्दों का बड़ा कह सकते हैं किफायती इस्तेमाल किया है। हाँ, किफायती मगर असरदार। चलिए इसी पर थोड़ी और बात करते हैं। विस्कर्स की बनावट, वो चांदी धारियां और खासकर वो आंख का निशान। ये निशान मतलब इसे देखकर क्या लगता है, क्या इशारा है ये? निशान ये जरूरी हिस्सा है। पहली नजर में तो लगता है कि शायद कोई पुरानी लड़ाई हुई हो, कोई संघर्ष, या शायद उसका अतीत मुश्किल रहा हो। ये विस्कर्स को बस एक आम बिल्ली की तरह देखने से रोकता है, उसे एक हिस्ट्री देता है। लेकिन मजेदार बात यह है कि इस निशान के बावजूद, जैसा बताया गया है, उसकी चाल में एक कॉन्फिडेंस है। पूंछ ऊपर, धीमी सदी हुई चाल। ये किसी डरे हुए जानवर का बर्ताव नहीं है। ये दिखाता है कि वो शायद लचीला है या अनुभवी है, उसमें टिके रहने की एक क्षमता है। तो एक तरफ ये निशान जो शायद किसी पुरानी लड़ाई की कहानी कहता है, और दूसरी तरफ ये आत्मविश्वास से भरी चाल। ये कॉन्ट्रास्ट क्या बताता है विस्कस के बारे में? बिल्कुल, यही कॉन्ट्रास्ट, यही विरोधाभास तो किरदार में गहराई लाता है। मतलब उसने काफी कुछ झेला होगा, पर वो टूटा नहीं है। उसमें एक तरह की मजबूती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती ना, उसके कान चौकन्ने हैं। ये बात आत्मविश्वासी वाली चाल से थोड़ी अलग लगती है। हाँ, ये मैंने भी नोटिस किया। तो इसका मतलब है कि बाहर से भले ही वो आत्मविश्वासी दिखे, अंदर एक सतर्कता है। शायद आसपास का माहौल ही ऐसा है कि चौकन्ना रहना पड़ता है, या शायद वो जानता है कि ये शांति कभी भी भंग हो सकती है। तो ये आत्मविश्वास और सतर्कता का जो मेल है, वो उसे और असली और पेचीदा बना देता है। और फिर आता है वो हिस्सा जहां कहानी असल में एक दिलचस्प मोड़ लेती है। विस्कस का डायलॉग, वो कहता है, एक और शांत रात जब तक वह नहीं आ जाता। बस ये एक लाइन कैसे पूरे माहौल को पलट देती है। हाँ बिल्कुल, ये संवाद तो जैसे एक चिंगारी है। एक और शांत रात, ये सुनकर एक पल को लगता है चलो सब ठीक है, लेकिन फौरन बाद जब तक वो नहीं आ जाता, ये हिस्सा न सिर्फ शांति भंग करता है, बल्कि एक अनिश्चितता और आने वाले टेंशन का इशारा करता है। ये वह कौन है, उसके आने से क्या होगा, ये सवाल तुरंत दिमाग में आते हैं और रहस्य गहरा जाता है। शांति अब खतरे में लगती है। ये भी बड़ा दिलचस्प है कि डायलॉग में इतना तनाव छुपा है, पर जैसा स्रोत में लिखा है, उसकी आवाज में एक आलसी आत्मविश्वास है। ये कैसे फिट होता है? ये एक और विरोधाभास। हाँ, और ये शायद सबसे ताकतवर विरोधाभास है। शब्दों में खतरा है, पर लहजे में लापरवाही या कह लें आत्मविश्वास। इसकी कई वजहें हो सकती हैं। क्या विस्कर्स आने वाले खतरे को कम समझ रहा है, या उसका कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा है कि उसे पता है वो संभाल लेगा, या फिर ये आलसी आत्मविश्वास सिर्फ एक मुखौटा है अंदर के डर को छुपाने का। ये जो साफ नहीं है, यही पढ़ने वाले को बांधे रखता है। लेखक ने बहुत खूबी से सिर्फ एक संवाद और आवाज के लहजे से कहानी में कई परतें डाल दी हैं। तो ये सब मिला के पाठक के लिए इसका क्या मतलब निकलता है? ये छोटा सा अंश हमें क्या सिखाता है? मेरे ख्याल से ये अंश दिखाता है कि कैसे सिर्फ कुछ चुने हुए डिटेल्स, एक निशान, चाल ढाल, कान और एक रहस्यमयी डायलॉग, ये सब मिलकर पढ़ने वाले के मन में फौरन एक पूरी कहानी और एक जटिल किरदार बना सकते हैं। ये शो डोंट टेल का मतलब दिखाओ बताओ मत का एक बेहतरीन नमूना है। कहानी कहने की कला का सबूत है ये। कैसे कम शब्दों में ज्यादा असर पैदा करना है, कैसे माहौल बनाना है, और कैसे पाठक की कल्पना को जगाना है। ये कम शब्दों में गहराई का एक सबक है। तो संक्षेप में कहें तो हमारे पास एक यादगार किरदार है जिसका एक अतीत है,
जैसा निशान से पता चलता है, हाँ, जिसका मौजूदा व्यवहार विरोधाभासी है, आत्मविश्वास भी, सतर्कता भी, बिल्कुल। और जिसके भविष्य में कोई अनिश्चित घटना इंतजार कर रही है, किसी उसके आने से जुड़ी हुई। एकदम सही कहा। और अब श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है कि सिर्फ इस जानकारी के आधार पर सोचें। एक अनुभवी निशान वाली बिल्ली, शांत रात का जिक्र और किसी उसके आने का इंतजार, जिसमें एक अजीब सा आलसी आत्मविश्वास भी है। ये वह विस्कर्स के लिए क्या हो सकता है? क्या वो कोई पुराना दुश्मन है, कोई नई चुनौती, या शायद कुछ ऐसा जिसका आना विस्कर्स की दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगा, भले ही वो बाहर से कितना ही बेफिक्र क्यों न दिखे? इस पर सोचिएगा।